तो चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सवाल यह है कि भाई ये फिनेंस आखिर है क्या चीज। ये बात तो बहुत लोगों के साथ होती है ना। महीना खत्म होते ही लगता है यार, सैलरी तो अच्छी खासी थी या बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा था, पर पैसा गया कहाँ, सब गायब। ये एक ऐसी पहेली है जो लगभग हर किसी को परेशान करती है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को ना एक अलग एंगल से देखते हैं। हो सकता है असली दिक्कत पैसे की कमी हुई ना, हो सकता है प्रॉब्लम फाइनेंस की समझ की कमी हो। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। पहले तो ये देखेंगे कि ये पैसों की पहेली है क्या, फिर एक एक करके सैलरीड इंसान, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इन सब के लिए फाइनेंस के क्या मायने हैं वो समझेंगे। और हाँ, आखिर में एक ऐसा सच जानेंगे जो हम सब पर बिना किसी एक्सेप्शन के लागू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सुलझाते हैं इस पैसों की पहेली को। तो सवाल वही है, फाइनेंस आखिर है क्या। देखिए, बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो फाइनेंस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। नहीं, ये एक आर्ट है, एक कला, ये समझने की कि पैसा आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, उसे बचाया कैसे जाए और सबसे जरूरी समय के साथ उसे ग्रो कैसे किया जाए, बढ़ाया कैसे जाए। चलिए अब एक एक करके अलग अलग लोगों के नजरिए से इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक सैलरीड इंसान की, मतलब जो नौकरी करते हैं उनके लिए फाइनेंस का क्या मतलब है। एक सैलरीड इंसान की जिंदगी में ना सबसे बड़ा चैलेंज यही है। एक तरफ तो है इनकम जो हर महीने फिक्स आती है, लेकिन दूसरी तरफ है खर्चे, और वो कभी फिक्स नहीं होते। घर का किराया, बिजली का बिल, ईएमआई, राशन पानी, ऐसा लगता है जैसे ये सबके सब उस एक फिक्स्ड सैलरी के साथ रेस लगा रहे हैं। और बस यहीं पर फाइनेंस की समझ एक सुपर पावर की तरह काम आती है। फाइनेंस की मदद से पता चलता है कि अपनी सैलरी का बजट कैसे बनाना है, कैसे मुश्किल वक्त के लिए एक इमरजेंसी फंड अलग रखना है, और सबसे जरूरी, अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट कैसे करना है ताकि पैसा सिर्फ खर्च ना हो बल्कि बढ़े भी। चलिए अब सैलरीड से आगे बढ़कर बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, मतलब वो जो खुद का काम करते हैं, जैसे फ्रीलांसर, कंसल्टेंट या छोटे दुकानदार। अब इनकी कहानी ना सैलरीड इंसान से बिल्कुल अलग है। यहाँ इनकम फिक्स्ड नहीं है, कभी तो बहुत अच्छी कमाई हो जाती है और कभी बिल्कुल जीरो। लेकिन खर्चे, अरे वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेते, वो तो हर महीने लाइन में खड़े रहते हैं। यही ये इनकम और खर्चों का तालमेल बिठाना इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल चुनौती है। तो इस उतार चढ़ाव से निकलकर आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? जवाब वही है, फाइनेंस की समझ। और इसके लिए 3 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, कैश फ्लो को ठीक से मैनेज करना। दूसरा, पहले से ही टैक्स की प्लानिंग करके चलना। और तीसरा, जो एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, उससे बचना, यानी अपने पर्सनल और काम के पैसों को कभी भी एक साथ मिलाना नहीं। अब आते हैं हमारे तीसरे किरदार पर, एक बिजनेसमैन या बिजनेस ओनर। देखिए, इनके लिए फाइनेंस का मतलब सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। इनके लिए फाइनेंस का मतलब है सही फैसले लेने की पावर, सही फैसले लेने की ताकत। ये एक बात है जो हर बिजनेसमैन को गांठ बांध लेनी चाहिए। बिजनेस इमोशंस पर नहीं चलता, बिजनेस चलता है नंबर्स पर, और इन नंबर्स की भाषा को समझने का नाम ही तो फाइनेंस है। अक्सर बिजनेसमैन एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, प्रॉफिट और कैश फ्लो के बीच का फर्क। देखिए, प्रॉफिट तो वो पैसा है जो आपके बिजनेस ने कागजों पर कमाया है, लेकिन कैश फ्लो वो असली पैसा है जो अभी इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में है। और यकीन मानिए, कई अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बिजनेस सिर्फ इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि उनका कैश फ्लो मैनेजमेंट सही नहीं होता। तो जब एक बिजनेसमैन फाइनेंस को गहराई से समझता है ना, तो उसे असली पावर मिलती है। उसे पता होता है कि अपने खर्चों पर लगाम कैसे लगानी है। उसे ये भी पता होता है कि बिजनेस को एक्सपैंड करने यानी बड़ा करने का सही टाइम कब है और कब मार्केट को देखकर थोड़ा रुकना समझदारी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग किरदार पर, इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर के लिए फाइनेंस का गोल बिल्कुल क्लियर है, पैसे से पैसा बनाना, और वो भी बिना सुबह से शाम तक काम किए। मतलब वो पैसे के पीछे नहीं भागता, बल्कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करता है जहां पैसा उसके लिए काम करता है। और ये सिस्टम खड़ा होता है 3 मजबूत पिलर्स पर। पहला, रिस्क को समझना कि कितना जोखिम लेना है। दूसरा, समय की ताकत को यूज करना, मतलब लंबी अवधि के लिए सोचना। और तीसरा, कंपाउंडिंग के जादू को समझना। कंपाउंडिंग, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं, इसका सीधा मतलब है आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना
और इसी से पैसा समय के साथ कई गुना मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो हमने 4 अलग-अलग लोगों की दुनिया देखी, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अब बात करते हैं उस एक सच की, उस एक धागे की जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। और वो सच ये है, और ये बहुत ज़रूरी बात है, कि कोई इंसान चाहे सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो या इन्वेस्टर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो फाइनेंस को नहीं समझता, तो पैसा उसे कंट्रोल करने लगेगा। फिर जिंदगी के बड़े फैसले वो इंसान खुद नहीं लेता, बल्कि उसके बैंक में कितना पैसा है या नहीं है, ये बात लेने लगती है। तो मतलब चॉइस बहुत क्लियर है। अगर फाइनेंस की समझ नहीं है, तो पैसा एक प्रॉब्लम बन जाता है। और जैसे ही फाइनेंस को समझना शुरू कर दिया, वही पैसा प्रॉब्लम नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनने लगता है। और एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंस सीखने का अल्टीमेट गोल सिर्फ अमीर बनना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है एक ऐसी जिंदगी जीना जो स्ट्रेस फ्री हो, प्लान्ड हो और सिक्योर हो। तो सवाल आखिर में यही बचता है कि किसी की भी जिंदगी के लिए सही फाइनेंशियल समाधान क्या है? और इस सवाल पर सोचना, बस यही इस सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम है।